ओम शांति। 26/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, इसलिए इस पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। गफलत अर्थात वे सोया खाया और पढ़ाई नहीं की, तो ये क्या है? गफलत है। अगर ऐसी गफलत करेंगे तो पछताना पड़ेगा। अगर हमें अपनी उन्नति करनी है तो हमें किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जितना हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे उतना हमारी उन्नति होएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सब इस रुद्र यज्ञ ज्ञान में स्वाह कर दिया, वैसे हमें भी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपना सारा कुछ स्वाह करना है। ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, और कोई ऐसा पढ़ाने वाला या और कोई ऐसे सत्संग वाले ऐसा नहीं कह सकते कि ये मनुष्य से बनने की पढ़ाई है। इस हम बाबा के बच्चे बीके ही कह सकते हैं, क्योंकि ये नई पढ़ाई है, नया ज्ञान है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई नहीं है ना, क्योंकि ऐसा कोई कह नहीं सकता, तो ये नया है ज्ञान। हम अभी देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और नई बात इस ज्ञान में ये है कि और सत्संगों में तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, अनेक अवतार हैं। अब या तो ईश्वर सर्वव्यापी हो सकता है या अनेक अवतार हो सकते हैं, तो वो खुद ही कन्फ्यूज्ड हैं, कंट्राडिक्शन है। एक बात पे तो रहना चाहिए ना, या तो ईश्वर सर्वव्यापी है या उसके अवतार नहीं है। अगर अवतार हैं तो फिर ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी नहीं है। और वे आदि मध्य अंत का, और सत्संगों में आदि मध्य अंत का राज भी नहीं बता सकते हैं। हम ईश्वर औलाद हैं, ऐसे और कोई साधु संत महात्मा ये नहीं कह सकता कि हम ईश्वर के औलाद हैं, हम बाप दादा के बच्चे हैं। सिर्फ हम बीके ही कह सकते हैं। अगर हमें शिव बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो हमें शिव बाबा की याद में रहना है, तभी शिव बाबा से हम पूरा वर्षा ले सकते हैं। अभी ये राजाई स्थापन हो रही है, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। जैसे ही स्थापन हो जाएगी तो ये पढ़ाई भी गुम हो जाएगी और शिव बाबा भी कहाँ चले जाएंगे? परम धाम चले जाएंगे। बाबा कहते एक्चुअल में ब्राह्मण अब है। वो जो भक्ति में हम पूज्य से पुजारी बन जाते हैं तो पुजारी हैं वहाँ, हम ब्राह्मण नहीं है। एक्चुअल में ब्राह्मण हम हैं। लेकिन देवताओं के आगे कौन? देवता एक किससे निकले? ब्राह्मणों से। बाबा ने आगे ब्राह्मण रचे, फिर उनसे देवता बने। इसलिए मंदिरों में देखा जाएगा तो मंदिरों में मूर्तियों को जो संभालते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, मंदिर के वहाँ कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो वो ब्राह्मण निकले, अर्थात उनको संभालने के लिए कौन सी कास्ट निकली? ब्राह्मण। बट एक्चुअली में वो कौन है? पुजारी हैं वो। इस सारे ज्ञान का सार है मन मना भव। मन ही मन अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना है। जितना ज़्यादा हम सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो सर्विस क्या है? सर्विस करनी है बाबा की। जितना शिव बाबा की सर्विस करेंगे उतना पोजीशन मिलेगी। तो सर्विस भी करनी है और याद भी करना है। जहाँ गुरु होगा वहाँ सदगति होगी। भक्ति में तो अथाह गुरु हैं, वेद शास्त्र भी है, फिर भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई है? सदगति क्यों नहीं हुई? क्योंकि सच्चा गुरु कौन है? शिव बाबा है। सच्चा सतगुरु एक शिव बाबा है, वही सदगति दे सकते हैं। इस वक्त सब अज्ञान निंद्रा में सोए हुए हैं, तो सबको कौन जगाते हैं? हम सबको जगाकर शिव बाबा आकर जगाते हैं ज्ञान से। हमें इस काम महाशत्रु पर जीत पानी है और शिव बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, तब हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बाबा के सेंटर्स, गीता पाठशालाएं वृत्ति को पाती जाएगी। जो बाबा मम्मा कहते जाएंगे वो ब्राह्मण बनते जाएंगे। शास्त्र आदि सब क्या है? भक्ति मार्ग है। इनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। माला में फूल होता है, फिर 2 दाने होते हैं। तो जो ऊपर फूल है वो शिव बाबा है, और जो 2 दाने हैं, एक दाना होता है, उसके बाद फिर माला, वो क्या है? ब्रह्मा सरस्वती दिखाया हुआ है। परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनको क्या कहते हैं? आदिदेव और आदि देवी। हमें पुरुषार्थ करना है और शिव बाबा की मदद करनी है। जो मदद करेंगे वही क्या? स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इस यज्ञ में अगर कोई देता है तो वही यह न समझे कि मैं देता हूँ। ये शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है और चलता रहेगा। हमारे देने से नहीं चलेगा। ये शिव बाबा है, शिव बाबा चला रहे हैं इसको। तो ऐसे कभी कोई ना सोचे कि मैं बाबा के सेंटर में या गीता पाठशाला में देता हूँ। हमें हमेशा ये याद रखना है कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, शिव बाबा की मुरली जो है वो मुख द्वारा बोली जाती है किसी के, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा किसी भी तन का आधार लेकर पढ़ाते हैं, अर्थात मुरली चलाते हैं। आधार तो सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा के लिए है। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मिलकर किसी भी और को
निमित्त बना लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं, वो मुरली चलाते हैं। तो पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। हमेशा ये सोचना है, ये नहीं सोचना है वो बीके भाई या बीके बहन मुरली चलाती है। मुरली कौन चलाते हैं? शिव बाबा चलाते हैं। विकारों से संभाल करनी है, विकार में गिरेंगे तो वो एकदम सत्यानाश हो जाता है। आज का वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। तो जो भी कर रहा हूँ शिव बाबा करा रहे हैं, इसे सफलता मिलती जाएगी और निश्चिंत रहना है। कराने वाला कौन? शिव बाबा। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनकी स्मृति की ज्योत सदा जगी हुई है। तो हमें अपनी ज्योति जगा के रखनी है कि मैं कौन? मैं आत्मा। किसका बालक? शिव बाबा का बालक। तो बालक सो मालिक बन के रहना है और अपनी स्मृति की ज्योत जगा के रखना है। अब मुरली विस्तार से 26/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में ज़रा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? उत्तर है, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर उन्नति का साधन है। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उसे तुम लेते हो, देते नहीं। गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ईश्वर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं बच्चों से, मैं बात करता हूँ और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। साधु संत महात्मा तो ढेर है, कोई कहते हैं कि इनमें शक्ति है। यह तो सबका बाप है, वह बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया गफलत बहुत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है। अब जगाने वाला आया है, अज्ञान निंद्रा से जागो। सारी सृष्टि उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह न सके। ऐसे नहीं, यहाँ भी वही ज्ञान है, यह तो पढ़ाई ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ऐसे तो यहाँ भी देवी भूतों को कहते हैं, ऐसे तो यहाँ भी देवी भूतों को कहते हैं। स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया। परंतु हम तो सतयुग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सो तो जरूर सतयुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा। सब सत्संगों से यह बात न्यारी है, जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं। उनसे पूछो, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर ईश्वर का अवतार होंगे। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज तो बताओ। तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी हैं। नई आत्मा आती है तो वह भी ताकत दिखाती है। यह धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम वाला हो जाता है। यहाँ शक्ति की बात नहीं है। तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। इसको ही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं। राजाई स्थापना हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। यह ब्राह्मण कुल भी अभी है। कहते हैं हम ब्रह्मा के औलाद हैं। तो ब्रह्मा कब आया? ब्रह्मा तो संगम पर आएगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं। फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं हैं, हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्मकांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण है वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे द्वापर में, जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं।
तो जो पूज्य देवी देवता थे वह पुजारी बन जाते हैं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे। जो पूज्य से पुजारी बने उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिर में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा तो उस समय वह ब्राह्मण भी निकले होंगे। यह हुआ डिटेल समाचार। वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं है। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना पाओ। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? नहीं। फिर पढ़ाई भी तो है। जितना ज़्यादा सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है ना। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भल अर्थक्वेक आदि होती रहती है, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक रुद्र यज्ञ रचा है। यह बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम बच्चे ब्राह्मण। वह ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं। कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। गुरु वहाँ होगा जहाँ सदगति की जरूरत हो। अब यहाँ तो अथाह गुरु है। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत को ऐसी गति क्यों हुई है? भारत की ऐसी गति क्यों हुई है? तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निंद्रा में सोए पड़े हैं। नींद तो सब करते हैं, परंतु यह अज्ञान निंद्रा की बात। कोई भी गुरु नहीं जो सदगति दे सके। अब सोजरा करने वाला कौन? तुम बच्चों को समझाया है, परमपिता परमात्मा के बिना सोजरा हो नहीं सकता। अभी तो अथाह गुरु हैं, फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों? सतयुग में तो था सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब सुख हो। रावण ने ही भारत को पतित दुखी किया है। बाप कहते हैं इस काम मां शत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। अभी तुम घोर सोजरे में आए हो तो तुम जाकर पूछो भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों? तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता बनते हैं। सन्यासी तो झट घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन है। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बात ही न्यारी है। ऐसे मत समझो सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है जब तक अवस्था मजबूत हो। तुमको कहा जाता है देह सही दे के सर्व संबंधों को भूलो, तो कितनी मेहनत लगती है। उनसे जब पूछा जाता है तो सन्यास कब किया? उनसे जब पूछा जाता है तो सन्यास कब किया? लौकिक नाम क्या है? तो कहेंगे ये बातें मत पूछो। समृद्धि क्यों दिलाते हो? कोई दिलाते भी हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सबको भूल गए या याद आती है? मालूम तो पड़े ना तुम कौन थे, कैसे छोड़ा, अकेले थे, वह बाल बच्चे भी थे। फिर वह तुमको याद पड़ते हैं? कहते हैं हाँ बहुत समय याद पड़ते हैं, मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन याद तो रहता है। भले हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी है अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वह भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ। ये धारणा करो याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। पहले ये बातें सुनो फिर जज करो। जीते जी मर्जीवा बनो और किसी का मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं। हाँ ये जानते हैं कि अब ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। जो बाबा मम्मा कहते हैं वे ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं ये आत्मा ही बोलती है। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो झट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। ये ज्ञान अब तुमको मिला है। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो है। अभी तुम जानते हो यह आत्मा ही शरीर लेती है और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे, अब पात्मा है। अब अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान दिन और भक्ति रात है।
तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन है और कब आया, गीता कब लिखी गई। बाबा भी लिखते रहते हैं, फिर उस पर गौर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारणा करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो। बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परमपिता परमात्मा बेहद का फूल है, फिर है 2 दाने ब्रह्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। यह आदि देव और आदि देवी, यह ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसलिए इनकी पूजा होती है। बीच में वह 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बने हैं, बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। यह भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची है। बलि चढ़ा ना तो फॉलो फादर। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला। वह था हद का बाप, यह बेहद का बाप। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया तो यह 1 नंबर में आ गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं, नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। अरे वह तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भाव, नहीं तो बाकी उच्च पद कैसे मिलेगा। हिसाब करना तुम्हारा काम है। कोई मत समझे कि मैं देता हूँ। यह शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है, चलता ही रहेगा। तुम बच्चे ब्राह्मणों के दिल में, तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र वन भारत को स्वर्ग बना रहे हैं और फिर स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो ये याद रखो कि शिव बाबा बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाती है। आप ही अपने ऊपर कृपा के बदले कृपा करते हैं, फिर शापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया हूँ, परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने को शापित कर देते हैं, पदभ्रष्ट करते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिफा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है, एक बाप की सुनना है, अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है, सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद लेना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। तो जितना अपनी सेवा को बाप दादा के आगे बुद्धि से अर्पण कर देंगे तो निश्चिंत रहेंगे, हमें कोई फिक्र नहीं रहेगा और सेवा में सफलता जरूर मिलेगी। वरदान की व्याख्या है, कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, यह मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमज़ोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यह नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं है, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। आज का स्लोगन, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। इसको सब जागृत है वो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा समझ के अपना कार्य करते हैं, वही क्या है, ब्राह्मण कुल के दीपक हैं, वही बन सकते हैं। स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।